हेलो फ्रेंड्स, 75 ऑफ डेज ऑफ कोड चैलेंज में आज है मेरा डे 11। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं और फाइल को स्टॉप करके बाद में हम कैसे उसमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे मेरा एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और मैं मेरे सुपर यूजर से अपने स्विच करता हूँ। मैंने सुपर यूजर से स्विच कर लिया, SU का मतलब स्विच यूजर। ओके, अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे LL प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरी कुछ टेस्ट नाम की फाइल बनी हुई है। तो मैं CD करके मेरी जो एक डायरेक्टरी है मैं उसके अंदर चले जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर CD, ये मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाता हूँ। LL करके यहाँ पे कोई भी फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे। हाँ, और एक बात कि जो लिनक्स है, लिनक्स में जितना भी डेटा होता है फाइल और डायरेक्टरी के इसमें होता है। डायरेक्टरी का मीन्स क्या होता है? डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर होता है और फाइल मीन्स जो हमारी नॉर्मल फाइल होती है वो। अब देखते हैं फाइल कैसे बनाते हैं हम। तो फाइल के लिए एक कमांड आती है कैट कमांड एक आती है जिसका हम यूज करते हैं फाइल बनाने के लिए। टच भी आती है, टच भी एक इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक कमांड आती है, हम आज कैट देखते हैं। तो कैट का हम यूज करते हैं कैट ग्रेटर देन, और जो मुझे फाइल का नाम देना है वो ABCD। अब यहाँ पे मैंने ABC नाम का दिया है, कैट नाम की फाइल मीन्स कैट ग्रेटर देन ABCD इसका फॉर्मेट है, इसी से ही फाइल क्रिएट होती है। एंटर। अब यहाँ पे जो ब्लैक डॉट ब्लिंक हो रही है, अब हमें यहाँ पे राइट करना है, जैसे कि दिस इज फर्स्ट लाइन। और अब अगर मुझे इसे सेव करना है तो सेव करने के लिए Ctrl+D से ये सेव होता है। अब अगर मुझे इस फाइल को, जैसे जो मेरी फाइल है ABC नाम की, उससे मुझे फिर से देखनी है तो मैं फिर से कैट टाइप करूंगा, ABC दूंगा और एंटर करूंगा, तो वो उसके अंदर का जो डेटा है वो मुझे दिख जाएगा। उसके बाद अब मैं फिर से कैट करता हूँ। अब मुझे इसमें कुछ अपडेट करना है। अब जो मेरी ये लाइन है इसके बाद मुझे कुछ और चाहिए, तो उसमें मैं क्या करूंगा, कैट डबल ग्रेटर देन और मेरे जो फाइल है उसका नाम मैं करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है मेरा एक, वहाँ पे एक डॉट है, ब्लैक डॉट। तो अब मैं उसमें लिखूंगा तो वो मेरी नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, जैसे कि दिस इज सेकेंड लाइन। तो अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ Ctrl+D से, अब फिर से मैं जाऊँगा कैट ABC के अंदर, तो मुझे दिखा देगा दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन। ओके, तो इसमें ऐसा होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कैट लिखते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल लेकर फिर ABC जाके चेक करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऐसा किया तो जो आपकी फाइल है उसका पूरा डेटा इरेज हो जाएगा। इसकी अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और मैं अगर इसमें कंट्रोल, अब यहाँ पे लिखता हूँ F एक मैंने किया है, देन मैं इसे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे LL करता हूँ और वो फाइल के अंदर में जाके आपको दिखाता हूँ, तो वो पूरा डेटा इरेज हो चुका है। वो नहीं होता है ऐसा, इसीलिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें इसको बचाना है तो अगर आपने ऐसा कर दिया कैट ग्रेटर देन ABC, अगर आपने इसको ऐसा कर दिया है, ठीक है, आपके इसके अंदर डेटा है उसको बचाना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल सेट करके प्रेस कर देना है, तो वो स्टॉप हो जाएंगे। ओके, आप फिर जाके चेक करोगे कैट ABC के अंदर कुछ है क्या, नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से जा चुका है। ओके, अब अगर मैं फिर से जाता हूँ कैट ग्रेटर देन ABC के अंदर जाता हूँ, मैं रिटर्न कुछ लिखता हूँ, दिस इज IMP करके मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, एक फाइल लिखी है, Ctrl+D से सेव करता हूँ। कैट ABC के अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कैट। अब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन फिर से ABC लिखता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ, डेटा तो इरेज हो जाएगा। तो मैं Ctrl+C से कट कर दूंगा उसे, मतलब चेंज कर दूंगा। अब अगर मैं कैट ABC प्रेस करता हूँ तो फिर वो पूरा डेटा लूज हो गया। इसका मतलब ये कि इसमें डेटा इरेज हो जाता है कैट में। ओके, अब उसका अगर मुझे इसमें अपडेटेशन करना है कुछ फाइल के अंदर, नेक्स्ट फाइल के अंदर करना है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, वही सेम कैट डबल ग्रेटर देन ABC के अंदर आऊंगा, वहाँ लिख लूंगा कुछ भी जो मुझे लिखना है वो, और मैं Ctrl+D से सेव कर लूंगा। फिर से अगर मुझे चेक करना है तो कैट ABC नाम का मैं मेरी फाइल का नाम लूंगा, फिर वो मुझे दिखाई देगा पूरा डेटा जो भी उसके अंदर है वो सब। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, अब हम इसको चेंज करते हैं, जैसे कि अब मैं कैट लिखता हूँ, कैट ग्रेटर देन इज इक्वल टू ABC डबल इज इक्वल टू ABC। अब क्या होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते कुछ डेटा हमें सेव नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ काम आ गया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे लिखो दिस इज मी। अब मुझे किसी ने आवाज दिया, मुझे किसी ने बुला लिया है कंपनी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं इसको स्टॉप करके रख सकता हूँ और फिर वापस में आके इसको इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। उसके लिए हम Ctrl+ सेट करेंगे, तो वो जो मेरी फाइल है, जो मेरी ABC नाम की फाइल है, वो स्टॉप हो गई। अब अगर मुझे इसे चेक करना है कि वो स्टॉप हुई कि नहीं, तो मैं एक काम करूँगा, BG चेक करूँगा, बैकग्राउंड BG में, हाँ क्या है, देखो वहाँ पे दिखा रही है कि एक जो आपकी फाइल है वो स्टॉप है। उसके बाद मैं PS से चेक करूंगा, जो मेरी प्रोसेस ID है PS क्या है, कैट नाम की, एक क्या है, स्टॉप है। अब उसके बाद अगर मुझे चेक करना है, अगर ये दो फाइल दिखी है स्टॉप है, अब मैं चेक करता हूँ, अब मैं उसके अंदर किसी जाता, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मेरा FG है
उसको मैं प्रेस करूँगा, कमांड है उसके अंदर जाने के लिए एंटर प्रेस करूँगा, तो वो मुझे वहाँ पे लेके जाएगा। अब मैं लिखता हूँ जैसे दिस इज लास्ट लाइन, और मैं यहाँ पे आप इसको सेव करता हूँ। अब मैं फिर से कैट एबीसी के अंदर जाता हूँ, कैट एबीसी के अंदर, तो वहाँ पे मुझे दिखाई देंगी, देखिए। ओके, तो ये ऐसा इसमें होता है।